नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, उनके एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि आगे हमें उनमें क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है कि आपको हमारी वीडियो का कंटेंट बड़ा पसंद आ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप मेरे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछकर कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी पोजीशन लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी शीट पर। ये शीट दोस्तों हमने पहले भी आपको बना के बताई थी कि हमने ये शीट कैसे बनाई है। ये आप हाउ टू फाइंड एंड एनालाइज मोमेंटम स्टॉक इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शीट हमने कैसे बनाई थी। दोस्तों, जो उस वीडियो में शीट बताया गया है उसमें एक एक्स्ट्रा हाई माइनस लो ऐड किया गया है। आप हाई माइनस लो ऐड कर लीजिएगा और बॉडी परसेंटेज ऐड किया गया है। बॉडी परसेंटेज होता है दोस्तों, जैसे अगर किसी कैंडल ने हाई और लो बनाया, आप हाई माइनस लो कैलकुलेट कर लीजिए और आप ओपन माइनस क्लोज कैलकुलेट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं, ये एक बार आप देख लीजिए, फिर हम वीडियो आगे चलाएंगे। हाई माइनस लो कैलकुलेट कर लीजिए और क्लोज माइनस ओपन कैलकुलेट कर लीजिए। दोस्तों, क्लोज माइनस ओपन और हाई माइनस लो को डिवाइड कर दीजिए, वो आपका बॉडी परसेंटेज आ जाएगा। उसे परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपको बॉडी परसेंटेज आ जाएगा। बॉडी परसेंटेज दोस्तों बेसिकली यदि 80% से ऊपर बॉडी परसेंटेज होती है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानते हैं। और इस तरह से, और ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया था, हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग बुलिश, बियरिश और डोजी कैंडल इन जस्ट 2 मिनट्स। इसमें एक्सेल में इसे कैसे बना सकते हैं ये आप यहां देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी आगे शीट पर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस में देखिए आपको क्यूमुलेटिव ओआई में 7% का डिक्रीज नजर आ रहा है और लगभग लगभग 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया है। 14,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए हैं नेक्स्ट मंथ में। ये रोल ओवर आपको बहुत कम नजर आ रहा होगा और लगभग 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर दिया गया। इसलिए दोस्तों अपने एनालिसिस में, रिलायंस के एनालिसिस में मैंने लिखा था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अराउंड 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दिया गया, जो कि मे के 14% है। दोस्तों अगर उस चेंज इन ओआई को इस ओपन इंटरेस्ट से हम डिवाइड करते हैं तो वो लगभग 14% आता है। और आप इसे देख सकते हैं चार्ट में। देखिए दोस्तों, ये रिलायंस का चार्ट है और इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल में, आज की ये कैंडल है, कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया और अगर आप इस कैंडल का हाई मानेंगे 1494, उसके बाद दोस्तों ये लगातार लोअर लो कैंडल बन रही हैं और इस आज के दिन की कैंडल में इतना हाई अनवाइंडिंग की गई है। दोस्तों मैं रिलायंस का मैंने थोड़ा डाटा एनालिसिस भी किया था, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये आज का मैंने मार्क किया है। आज ही के दिन आपको ये कैंडल में अनवाइंडिंग नजर आ रही है, जो कि लगभग 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट की है। दोस्तों आप देखिए, अगर आप क्यूमुलेटिव ओआई पे नजर डालेंगे तो रिलायंस इस पूरे महीने लगभग 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 दोस्तों यहाँ देखिए, ये लगभग 4 करोड़ 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट के लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये 4 करोड़ 29 लाख रह गया। दोस्तों 4 करोड़ 64 लाख तक भी चला गया था क्यूमुलेटिव ओआई, लेकिन आज ये कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड कर दिए गए। तो इससे दोस्तों पता चलता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैवीली अनवाइंड किए गए हैं दोस्तों। 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए गए हैं। इतना ज्यादा बिल्डअप और अनवाइंड आपने पूरी शीट में अभी तक कहीं क्यूमुलेटिव में नहीं देखा होगा। तो इससे आपको दोस्तों एक अंदाजा लग रहा होगा कि इसको, रिलायंस को हायर लेवल पे अनवाइंड किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि रिलायंस का शायद अपर अपर मूव कंप्लीट हो गया है और अब ये यहाँ अनवाइंड करके अपनी नई पोजीशन के लिए बिल्डअप शुरू करेगा। वो पोजीशन दोस्तों ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, इसका हम एनालिसिस अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। दोस्तों आगे एचडीएफसी बैंक देखिए। एचडीएफसी बैंक में भी सेम कंडीशन है। 9% के लगभग क्यूमुलेटिव ओआई में कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया है। अगर आप देखेंगे तो 7,66,000, लगभग दोस्तों 76,68,000 कॉन्ट्रैक्ट, 76,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया और 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स केवल रोल ओवर हुए। तो मोटा मोटा दोस्तों 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को लगभग लगभग अनवाइंड कर दिया गया, जो कि 9% है। तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ लिखा था कि बियरिश कैंडल है विद अराउंड 29.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसको हम चार्ट में देख लेते हैं। दोस्तों देखिए,
इस ये आज की कैंडल है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया। दोस्तों ये पिछले 2 3 4 5 6 लगभग 6 7 सेशन से दोस्तों इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज में आकर ये कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ऊपर की तरफ अभी ज्यादा जाएगा। अगर इसमें कोई बिल्डअप हमें नजर आता है तो हम आगे का डिस्कशन करेंगे। एचडीएफसी दोस्तों, एचडीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉलोवर, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद ऑलमोस्ट कंप्लीट रोल ओवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों देखिए इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर कर दिए गए हैं। लगभग 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग अभी अप्रैल की एक्सपायरी में अनवाइंड किए गए और 53 लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे रोल ओवर कर दिया गया। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर करने के साथ साथ प्राइस भी ऊपर की तरफ गया है। तो दोस्तों ये इंडिकेशन दे रहा है, हो सकता है आगे आने वाले महीने में एचडीएफसी ऊपर की तरफ जाए। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। एचडीएफसी की ये आज की कैंडल बनी है दोस्तों, ये हायर लो क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इस रेंज का ब्रेकआउट दे दे। इन्फी इन्फी में दोस्तों हमने लिखा है कि इसका हमारा न्यूट्रल स्टांस है और ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर चल रहा है, कोई खास मोमेंटम या खास बिल्डअप या खास अनवाइंडिंग हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है। इन्फी की रेंज आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों 23 अप्रैल की रेंज में ही इन्फी अभी तक ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई खास बिल्डअप या खास अनवाइंडिंग हमें नजर नहीं आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग बिल्डअप 5% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर विद इंक्रीज इन प्राइस। आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों आज लगभग इसकी बॉडी भी ठीक है, 57% की बॉडी है। और एचडीएफसी में आप बॉडी भी देख लीजिएगा दोस्तों, 92% की बॉडी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक में 57% की बॉडी बनी है, बॉडी भी ठीक बनी है। और अभी कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड करके सेम लगभग कॉन्ट्रैक्ट्स को वाइंड आगे रोल ओवर कर दिया गया और लगभग 5% एक्स्ट्रा रोल ओवर किया गया। आईसीआईसीआई बैंक में देख लेते हैं क्या पोजीशन बन रही है। ये देखिए दोस्तों, ये लोअर हाई स्टांस बना रहा है और ये यहां से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम पे भी नजर रखिएगा दोस्तों, वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो हमें आगे देखना होगा कि ये जो बिल्डअप किया जा रहा है, ये शॉर्ट बिल्डअप के लिए तैयार किया जा रहा है या लॉन्ग बिल्डअप के लिए तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग बिल्डअप के लिए दोस्तों इसको अभी इस रेंज का हाई तोड़ना भी जरूरी है, जो कि 385 के लगभग रहेगा। तो आगे आने वाले टाइम में हम इसे देखेंगे कि इसमें किस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है। अभी के लिए दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में बिल्डअप बनाए, अभी के लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में एक बिल्डअप किया जा रहा है, जिसमें पोजीशंस को रोल ओवर पॉजिटिव साइड में लॉन्ग साइड के लिए किया जा रहा है। टीसीएस टीसीएस का भी न्यूट्रल स्टांस रहेगा दोस्तों, ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1760 से 1900 की रेंज है। डोजी कैंडल विद कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर, कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर ऑलमोस्ट सेम है। और टीसीएस दोस्तों ये भी अपने 23 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर लगभग सेम है और ये आगे आने वाले मोमेंटम के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हो सकता है दोस्तों ये आगे आने वाले मोमेंटम में यहाँ लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस को यहाँ बिल्डअप करके यहाँ इस रेंज का ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ 1900 लॉन्ग की तरफ, ये रेंज का ब्रेकआउट दे दे। ये हमें आने वाले बिल्डअप से पता चलेगा। कोटक बैंक शॉर्ट कवरिंग दोस्तों, कोटक बैंक में क्लियर शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, बुलिश न्यूट्रल कैंडल बन रही है जिसमें 5.2 लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया। कोटक बैंक देखिए, यहाँ लगभग आप देखिए चेंज इन ओआई, क्यूमुलेटिव चेंज इन ओआई 5.2% है लगभग दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर दिया गया। कोटक बैंक का चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों लगातार इसमें हायर हाई बन रहा है, लगातार इसमें कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन इस कैंडल से हमें पता चल रहा है जो आज ट्रेड किया है कि ये शॉर्ट कवरिंग की गई है। हो सकता है दोस्तों यहाँ एक टॉप लगा के स्टॉप लॉसेस, लॉन्ग पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस, शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉसेस खा के ऊपर की तरफ टॉप लगा के एक विक बनाकर, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि ऊपर की तरफ एक विक बनाकर हो सकता है कल ये नीचे आ जाए। तो अगर कल आप इसमें लॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर
हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें क्या बता रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिए नेगेटिव कैंडल बनी है। यदि बॉडी परसेंटेज दोस्तों माइनस में होता है तो वो बियरिश कैंडल है, और बॉडी परसेंटेज यदि प्लस में होता है तो वो बुलिश कैंडल होती है। हमारा नेगेटिव 57% कैंडल बनी है, कैंडल ऑलमोस्ट न्यूट्रल बनी है। लगभग 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर दिया गया है, और 39 लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर किया गया है। तो दोस्तों रोल ओवर और अनवाइंडिंग इसमें लगभग न्यूट्रल है, कैंडल भी बियरिश बनी है। तो इसमें हमने एक न्यूट्रल स्टांस दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर किया जा रहा है। बेसिकली अभी इसमें कोई भी मोमेंटम के लिए तैयार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर किया जा रहा है, ये एक रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। इसी तरह आईटीसी देखते हैं दोस्तों। आईटीसी में आप देखिए 25% की बॉडी बनी है, 25% की बॉडी ऑलमोस्ट डोजी के लगभग होती है। 25% की बॉडी बनी है, और इसमें आप देखिए तो इसमें आपको हमें क्लियर नजर आ रहा है दोस्तों 21 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया है। क्यूमुलेटिव में 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया गया है। यानी कि अगर 1,04,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर अनवाइंड किया गया है दोस्तों, तो 82 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को ही आगे रोल ओवर के लिए लिया गया है। आईटीसी में देख लेते हैं। दोस्तों देखिए कैंडल कितनी छोटी कैंडल बनी है। ये अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग से भी हो सकता है कि अभी 2-3 दिन में लगातार ये अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग से भी उम्मीद से कम ट्रेड कर रहा है, और इन कैंडल्स में लगभग कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग चल रहा है दोस्तों। इस आज की कैंडल में ही लगभग 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर दिया गया। तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ आए। इसके बाद दोस्तों भारतीय एयरटेल, जिसमें हमने लिखा है शॉर्ट बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल विद कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर ऑलमोस्ट सेम। स्ट्रॉन्ग बियरिश देखिए दोस्तों 82% की कैंडल बनी है विद नेगेटिव साइन, दैट मींस बियरिश कैंडल बनी है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर किया गया है और ऑलमोस्ट सेम है। कॉन्ट्रैक्ट्स में रोल ओवर करने में ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब कि इसमें जो रोल ओवर किया जा रहा है, ओपन चेंज इन ओआई जो रोल ओवर किया जा रहा है अगले महीने के लिए, वो हो सकता है शॉर्ट बिल्डअप के लिए किया जा रहा हो। भारतीय एयरटेल चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अच्छी एक बियरिश कैंडल बनी है, और हमें पिछली कैंडल में भी यहाँ टॉप नजर आ रहा है, जिसमें उसके लो को आज इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड किया है। ये एक बेसिकली एक रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमें इस रेंज में देखना होगा कि इस रेंज में ओआई का कंसोलिडेशन कैसा चल रहा है दोस्तों। यदि इस रेंज में ओआई का कंसोलिडेशन अच्छा चल रहा होगा, दैट मीन्स कि ये बियरिश कैंडल ये शॉर्ट बिल्डअप के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी किया है। इन सभी स्टॉक्स को, टॉप 10 स्टॉक्स को डेटा की मदद से स्टडी किया है दोस्तों। रिलायंस का ही मैं डिटेल स्टडी कर पाया, रिलायंस का डिटेल व्यू ले पाया, समय का थोड़ा अभाव था। आप इस बेसिस पे, इस एनालिसिस के बेसिस पे आगे अपनी स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई गलती की हो समझाने में, बताने में, तो मुझे बताइएगा। यदि डेटा में अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो वो भी मुझे बताइएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं दोस्तों theacutraders@gmail.com पर, और आप हमें ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं एक्यूट ट्रेडर्स। थैंक यू।